पूरा परिवार प्रभु यीशु को मानते थे, तो प्रभु यीशु ने आखिर क्यों नहीं बचाया दोनों माँ बेटे को? इसका आंसर इस वीडियो में छुपा है। वीडियो पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 अप्रैल 2026 जबलपुर बरगी डैम। यह 3 शब्द आज सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। यह अब एक घाव है, एक दर्द है, एक चीख है। यह उस दिन का नाम है जिस दिन हंसी थम गई थी, जिस दिन खुशियां आंसुओं में डूब गई थीं, जिस दिन कई परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। आज की इस वीडियो में हम उस शाम की बात करेंगे, उन लोगों की बात करेंगे जो मुस्कुराते हुए निकले थे लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। उस लापरवाही की बात करेंगे जिसने एक पल की गलती को हमेशा के दर्द में बदल दिया। बरगी डैम नर्मदा नदी के सीने पर बना यह बांध जबलपुर के लोगों के लिए सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह उनका गर्व है, उनकी शांति का सहारा है, उनकी मोहब्बत की जगह है। हफ्ते भर की थकान के बाद लोग यहाँ थोड़ा सुकून लेने आते हैं। नदी के किनारे बैठते ही मन का बोझ हल्का हो जाता है। 30 अप्रैल की वह शाम भी शुरू में बिल्कुल वैसी ही थी। एक सपने की तरह खूबसूरत सूरज धीरे धीरे पश्चिम के आसमान की ओर झुक रहा था। नर्मदा के पानी पर सुनहरी रोशनी ऐसे बिखर रही थी जैसे किसी ने आसमान से सोने का चूरा फैला दिया हो। हवा में हल्की ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति लोगों का स्वागत कर रही हो। चारों तरफ लोगों की आवाज़ें, बच्चों की हंसी, कैमरों की क्लिक की आवाज़ें। उस पल को कोई भी हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था। परिवार हफ्ते के आखिर में थोड़ा सुकून पाने आए थे। कोई पूरे हफ्ते ऑफिस के दबाव में पिस गया था, कोई परीक्षाओं का बोझ उठाते उठाते थक चुका था, तो कोई नई शादी के बाद पहली बार साथ घूमने निकला था। आंखों में सपने, दिल में प्यार, हर चेहरे पर बस एक ही एहसास था, आज का यह पल सच में बेहद खूबसूरत है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा शुरू से ही डरा हुआ था। वो पानी की तरफ देखकर अपनी माँ की गोद में सिमट गया था। उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। उसके पिता उसे डांट रहे थे, मत डर, देख कितना अच्छा मौसम है, रो मत। पिता की आवाज़ में सख्ती थी लेकिन बच्चा फिर भी कांपता रहा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बरगी डैम का सबसे आकर्षक अनुभव है क्रूज राइड, एक बड़ी मोटर बोट जो लोगों को नदी के गहरे हिस्सों तक ले जाती है। शाम करीब 5:00 बजे नाव के घाट पर भीड़ जमा होने लगी। एक पिता ने अपनी छोटी बेटी को कंधे पर उठा रखा था। बच्ची उत्साह में हाथ से पानी की तरफ इशारा कर रही थी। कॉलेज के दोस्तों का एक समूह एक दूसरे को गले लगाकर तस्वीरें खींच रहा था। एक नवविवाहित जोड़ा हाथों में हाथ डाले खड़ा था। लड़की लड़के के कंधे पर सिर रखकर पानी की तरफ देख रही थी। दोनों के चेहरे पर शर्मीली मीठी मुस्कान थी। एक माँ, उम्र शायद 25 साल, गोद में उसका 3 साल का छोटा बेटा। बच्चा पानी की तरफ देखकर अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजा रहा था, लेकिन उसकी तालियां डर के साथ थीं। वो बार बार माँ की छाती से चिपक जाता था। माँ उसे संभाल रही थी। नाव में चढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुल मिलाकर लगभग 30 से 31 लोग सवार हुए, अलग अलग उम्र के, अलग अलग सपनों वाले लोग। यहीं पर हुई पहली बड़ी गलती। कुछ यात्रियों ने पूछा, लाइफ जैकेट कहाँ है? कर्मचारियों ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो रोज का रूटीन है, डरने की कोई बात नहीं। कुछ लोगों को जैकेट दी गई लेकिन बहुतों को नहीं दी गई। लोगों ने भरोसा कर लिया। नाव धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगी। इंजन की हल्की गुनगुनाहट, पानी में उठती छोटी छोटी लहरें, दोनों तरफ पीछे छूटते हरे किनारे। लोग उत्साहित थे। कोई फ़ोन निकालकर सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, कोई पानी को हाथ से छू रहा था, तो कोई चुपचाप प्रकृति का आनंद ले रहा था। माहौल किसी बड़े पिकनिक जैसा था। लेकिन ठीक उसी समय जब सब लोग सबसे ज़्यादा खुश थे, आसमान के एक कोने में काले बादलों का जमाव शुरू हुआ। शुरुआत में बहुत हल्का, हवा अचानक थोड़ी बदल गई। नदी के पानी में लहरें थोड़ी बड़ी हो गईं। 5 मिनट बाद हवा और तेज़ हो गई। पानी का रंग बदल गया। लहरें लगातार बड़ी होती जा रही थीं। नाव अब साफ तौर पर हिल रही थी।
कुछ यात्रियों को बेचैनी होने लगी। एक आदमी ने कहा, भाई लगता है मौसम खराब हो रहा है, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? कर्मचारियों ने फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, यह तो सामान्य बात है, ऐसा होता रहता है, डरने की कोई बात नहीं। यही थी दूसरी बड़ी गलती। अगले कुछ मिनटों ने जैसे समय की रफ्तार ही बदल दी। अचानक हवा ने भयानक रूप ले लिया। लहरें अब नाव के किनारों को छूने लगीं। नाव एक तरफ से दूसरी तरफ इतनी जोर से डोल रही थी जैसे पानी के नीचे से कोई उसे धक्का दे रहा हो। लोग अब हंस नहीं रहे थे, उनके चेहरों का रंग बदल चुका था। आंखों में डर था, दिलों में दहशत थी। बच्चे रोने लगे। वो छोटा बच्चा जो शुरू से डरा हुआ था अब जोर जोर से रो रहा था। पिता फिर डांट रहे थे, मत डर, चुप हो जा, लेकिन बच्चे की चीखें रुक नहीं रही थीं। एक भयानक तेज हवा का झोंका सीधा नाव से टकराया। एक विशाल लहर ने नाव को एक ही झटके में बुरी तरह झुका दिया। लोग चीख पड़े। नाव के अंदर तेजी से पानी भरने लगा। अगले कुछ पल इतने तेजी से बीते कि किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला। नाव पलट गई। एक ही पल में 30 से ज्यादा लोग नर्मदा के गहरे पानी में थे। जो कुछ देर पहले हंसी, गाने और सपनों से भरा था, वहां अब सिर्फ चीखें, पानी की आवाज और जिंदा रहने की पुकार थी। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। लहरें रुक नहीं रही थीं। जिस पिता ने अपनी बेटी को कंधे पर बिठाया था, अब पानी में उसका हाथ थामे तैरने की कोशिश कर रहे थे। नवविवाहित जोड़ा पानी में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ पाया और वो माँ अपने बेटे को सिर के ऊपर उठाए हुए खुद डूब रही थी, लेकिन बेटे को नहीं छोड़ रही थी। किनारे पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए कोशिश शुरू की। पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची। बचाव की नावें रवाना हुई, लेकिन कई लोग पानी के नीचे चले गए थे। अस्पताल के बाहर परिवार रोते चिल्लाते पहुंच रहे थे। हर एम्बुलेंस के आने पर भीड़ में सिहरन दौड़ जाती। कुछ परिवारों को वो खबर मिली जिसके लिए कोई कभी तैयार नहीं होता। जांच में सामने आया, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। लाइफ जैकेट पर्याप्त नहीं दी गई। मौसम खराब होने पर भी नाव को वापस नहीं मोड़ा गया। 3 गलतियां, 3 फैसले और सैकड़ों सपनों का हमेशा के लिए टूट जाना। 30 अप्रैल की वो शाम हमें सिर्फ एक सीख देकर गई है, जिंदगी में सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक लाइफ जैकेट शायद कई जिंदगियां बचा सकती थी। सही समय पर लिया गया एक फैसला, एक चेतावनी पर दिया गया ध्यान, ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। उस माँ को याद कीजिए जिसने अपने बेटे को सीने से लगाकर आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उस पिता को याद कीजिए जिसने अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ा। उस युवा दंपत्ति को याद कीजिए जिन्होंने साथ मिलकर सपने देखे थे। उन कॉलेज के लड़कों को याद कीजिए जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। इन्होंने कोई गलती नहीं की थी, इन्होंने सिर्फ भरोसा किया था कि वो सुरक्षित है। आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे बस एक ही गुजारिश है, जब भी कहीं जाएं, नाव में, बस में या किसी भी जगह, सुरक्षा के प्रति खुद जागरूक रहें। लाइफ जैकेट मांगिए, मौसम का पूर्वानुमान देखिए। ये डरना नहीं, ये समझदारी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके परिवार की है, आपके अपनों की है। नर्मदा का वह शांत पानी उस दिन ऐसी घटना का गवाह बना जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी कहानियाँ अधूरी रह गईं, लेकिन हमारी कहानी इस तरह खत्म न हो। सुरक्षित रहिए, अपने अपनों को मजबूती से थामे रखिए। प्रभु का आत्मा बच्चों के अंदर होकर अपने माँ बाप से बात करता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाना खतरा है। प्रभु ने कई बार इन लोगों को बताया, बच्चों के थ्रू, पर यह लोग नहीं समझे। प्रभु अपने शान भी एक्साइटेड था, बट वो एक दो बार ऐसा हुआ कि उसने ऐसे बोला, जब हम लोग निकल रहे थे घर से उस टाइम पे भी उसने बोला था कि पापा पानी में नहीं जाना चाहिए। वो आया, मैं बोला चलो बेटा, तो कहता है पापा मैं नहीं जा रहा, मैं गप्पू भैया के साथ खेलूंगा, मेरे भाई के बेटे के साथ। नहीं जा रहा, पानी में नहीं जाना चाहिए, पानी में डूब जाते हैं, ऐसे करके बोल के वो अंदर भागा है। फिर आए, पापा पानी में नहीं जाना चाहिए, बोल रहा हूँ ना मैं। वो बड़ी जिद कर रहा था। मेरी वाइफ को मैंने बोला लेकर आ उसको। उसके बाद जब हम क्रूज में जा रहे थे
आते समय खूब डांस किया है, बहुत खुश है, मेरे पास वीडियो उसके डांस का, तो काफ़ी खुश है। जब वो थक गया, मैंने उसको गोद में लिया ना, तेज़ हवा चलने लग गई, मेरी गोद में आते ही कहता पापा हम डूब रहे हैं क्या। जब तक तूफान और हवा का नामो निशान नहीं था, तब उसने मेरे को बोला था पापा हम डूब रहे हैं क्या। तो मैंने उसे डांट दिया, हमेशा फालतू बात बोलता रहता है, चल जा मम्मी के पास। और मेरे डांटने के बाद वो इतना सहम गया, मुझे लगा उसको कुछ दिख गया था मैडम, तब उसने ऐसा बोला हम डूब रहे हैं। और मेरे डांटने के बाद कभी नहीं इतना सहमा रहता जितना वो सहमा था। और अब जैकेट में ही बंधा, वो तो चुपचाप इतना सहमा हुआ बंधा था। हमें समझने वाला मन और ज्ञान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके बुद्धि मांगनी चाहिए। अगर किसी मसीह भाई और बहन को आपत्ति आती है तो उनके पास परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजता है। स्वर्गदूत सपने के द्वारा या फिर किसी भी इंसान के द्वारा आपको चेतावनी देते हैं। बस हमें वह बुद्धि चाहिए जिससे हम समझ सके कि परमेश्वर ने हमें मना किया है। ऐसे ही स्वर्गदूत ने इस बच्चे के द्वारा मना किया था, लेकिन 2 पल की खुशी के लिए बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया गया, जिससे इतनी बड़ी हानि हुई है। सभी मसीह भाई और बहनों को प्रार्थना में लगे रहना ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम दिन निकट आ गया है